नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को जो आपके वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी निर्धारित करेगी। जी हाँ साथियों, 9 वर्ष में नियोजित शिक्षकों के सैलरी में चौतरफा बढ़ोतरी। जी हाँ साथियों, चौतरफा बढ़ोतरी हो रही है। 4 तरह की बढ़ोतरियाँ हो रही है आपके सैलरी में। कुछ आप जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं। तो क्या कुछ बढ़ोतरियाँ हो रही है और कैसे-कैसे हो रही है, इसको जानने के लिए कब हो रही है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा साथियों। जी हाँ साथियों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं किस तरह से 9 वर्ष में आपको चौतरफा सैलरी में बढ़ोतरी की तोहफ़ा मिल रही है। किस तरह से चौतरफा आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ साथियों, 9 वर्ष में चौतरफा सैलरी में बढ़ोतरी। जी हाँ साथियों, ये वित्त विभाग ने आपको 15% का वेतन वृद्धि का लाभ दिया है, जो कि आपकी प्रोसेस चल रही है, अप्रैल से मिलना था, जो कि समान काम समान वेतन के एवज में आपको मिला है साथियों, जिसके लिए सरकार ने 1950 करोड़ ज़्यादा खर्च करने हैं और इसकी प्रक्रिया आपको चल रही है। जी हाँ साथियों, कुछ दिनों में आपको सैलरी के साथ 15% इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, 3% आपको जनवरी 2022 में वेतन वृद्धि मिलेगा। जी हाँ साथियों, वेतन वृद्धि आपका अधिकार होता है जो आपको उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है। कर्मचारियों को उसके उत्साहवर्धन के लिए साल में एक बार, वर्ष में एक बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। ये हो गया आपका दूसरा लाभ साथियों। अब देख लेते हैं तीसरा लाभ आपको क्या मिलने जा रहा है। जी हाँ साथियों, तीसरा लाभ जो है आपके डीए में इजाफा होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, आपके डीए में इजाफा होने जा रहा है। आपका डीए में इजाफा हो रहा है। आपके डी में इजाफा हो रहा है। तो आपका डीए में इजाफा हो रहा है। तो डीए में कितना इजाफा हो रहा है साथियों, तो आपके डीए का जो है इंडेक्स जो ये तय किया जाता है वो एआईसीपीआई आंकड़े के द्वारा किया जाता है। ऑल इंडिया कस्टमर परचेज इंडेक्स के द्वारा डीए को तय किया जाता है। तो ऑल इंडिया कस्टमर इंडेक्स का जो अब तक का आंकड़ा आया है उसके द्वारा ये आंकड़ा 124.9 से पहुंच गया है, जिससे कि 2% डीए आपको मिलना निश्चित रूप से तय हो गया है। लेकिन ये आंकड़ा 3% तक भी जा सकता है और आपके डीए में 3% की बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी सूचना विभिन्न सोर्स से भी मिल रही है साथियों। तो 3% की संभावना है और 2% अभी अंदेशा लगाया जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो ये जो समाचार निकल करके आ रहा है इसको देख लेते हैं। ये हिंदी न्यूज़ से आ रहा है कि कर्मचारियों के डीए में 3% वृद्धि। हिंदी न्यूज़ कह रहा है कि ये पक्का हो गया कि 3% डीए आपको मिल जाएगा। तो ये तीसरा आपका वेतन वृद्धि है कि 3% आपको डीए मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, और जो चौथा है कि कर्मचारियों की सैलरी, जो जी न्यूज़ की समाचार आ रही है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि। जी हाँ साथियों, 9 जनवरी का समाचार है। न्यूनतम वेतन जो आपका फिटमेंट फैक्टर जो कहलाता है साथियों, उसके द्वारा तय होती है। तो ये आपको आगे देखना है कि फिटमेंट फैक्टर, यहाँ पर जी न्यूज़ का ही समाचार है कि फिटमेंट फैक्टर भी आपका बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है फिटमेंट फैक्टर, इसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो फिटमेंट फैक्टर और डीए में बढ़ोतरी भी आपको इसी साल मिलने वाली है साथियों। कब मिलने वाली है जानने के लिए समाचार में बने रहे साथियों। तो इसको देख लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर किस तरह से बढ़ने वाला है साथियों। इस पर विचार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। फिटमेंट फैक्टर पर अलग अलग स्रोतों से समाचार लिए गए कि जो भी समाचार दिखाए जाते हैं पूरी तरह से पुष्टि के साथ दिखाए जाते हैं साथियों। तो फिटमेंट फैक्टर दरअसल जो है इसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक सैलरी को तय किया जाता है और कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाए। जैसे कि अभी 6,000 से 18,000 बढ़ गया था फिटमेंट फैक्टर, तो 18,000 से 26,000 बढ़ाया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार जो है ये चाहती है कि वो 21,000 फिटमेंट फैक्टर को करे, और लेकिन जो अन्य कर्मी चाहते हैं कि वो 26,000 हो। तो इससे कि सैलरी में इजाफा होगी। सबसे पहले तो आपका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ करके वो 33 या 34% हो जाएगा। 2 या 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी महंगाई भत्ता में, जिसको कि साथियों बजट के मसौदों में भी शामिल करने की बात हो रही है। ये गूगल से निकल करके आ रहा है। बजट में भी इस चीज़ को शामिल कर दिया जाएगा कि आपकी सैलरी में यदि बढ़ोतरी हुई तो उस खर्च को किस तरह से मेंटेन किया जाए, और यदि कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो ये देख लेते हैं साथियों कि अब 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर था पहले, और जिसको कि 3.68 करने के लिए जा रही। कहने का अर्थ है कि पहले 100 रुपया था तो अब 257 रुपये मिल रहे थे, और अब 257 के जगह पर आपको यदि 100 रुपया सैलरी था तो 257 मिल रहे थे। 2.57 से गुना, अब आपको 3.68 से गुना कीजिएगा तो आपको 368 रुपये मिलेंगे। तो 257 से आपका 368 हो जाएगा, तो लगभग 40% की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी यदि 26,000 न्यूनतम वेतन पर सरकार राजी हो जाती है। तो 21,000 पर भी राजी होगी तो कम से कम साथियों आपका 20% सैलरी का इजाफा हो सकता है। जी हाँ साथियों, विभिन्न स्रोतों
से जो ये समाचार आ रही है, इसमें भी ये फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी की बात कही गई है और साथ ही साथ डीए की बढ़ोतरी की भी बात कही गई है। तो इस तरह से आपको ये नए वर्ष में जो है 4 तरह की जो है सैलरी में बढ़ोतरी दी जा रही है। पहला जो है 15% आपका जो वेतन वृद्धि हुआ है साथियों, उसके साथ-साथ आपका जो है सालाना वार्षिक वृद्धि जो 3% मिलता है, उसके बाद डीए में जो है आपको 3% की बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका फिटमेंट फैक्टर है साथियों, वो भी आपको बढ़ने जा रहा है, जिसको कि बजट में भी शामिल करने की बात की जा रही है। गूगल से भी ये निकल कर के आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो है साथियों चौतरफा बढ़ोतरी नए वर्ष में सैलरी में मिलने जा रही है, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है। और यहाँ पर भी देखिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया गया है कि बढ़ोतरी हो सकती है। 2016 में बढ़ाया गया था, केंद्रीय कर्मचारी बार-बार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा कोरोना जो ओमिक्रॉन फैला हुआ है, इसको लेकर सरकार जो है थोड़ा-सा बैकफुट पर जा रही है। लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारी जो है अडिग हैं। और यदि वीडियो पसंद आया तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।